Hello, my dear children. Today we are going to read part 3 of lesson 2, the tsunami. इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि सुनामी ने कैसे तबाही मचाई थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एंड ऑल्सो थाईलैंड. नाउ इन द थर्ड पार्ट यू आर गोइंग टू रीड कि एनिमल्स का क्या होता है. जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, ह्यूमन बीइंग फिर भी कोशिश करते हैं अपनी जान बचाने की. बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन कहा जाता है कि एनिमल में एक सिक्स सेंस होता है जिससे उन्हें पहले से पता चल जाता है दैट सम डेंजर्स गोना हैपन इन नियर फ्यूचर. तो आपकी बुक में एक पिक्चर भी ऐसी दी गई है, एक डॉग और एक बच्चे की, जहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे किसी भी डिज़ास्टर के बाद में, यानी द इफ़ेक्ट ऑफ डिज़ास्टर दे आर द सेम ऑन एनिमल एज वेल एज ह्यूमन बीइंग. लेकिन कुछ हैं जो अपनी जान बचा पाते हैं, कुछ है जो नहीं बचा पाते. लेट्स रीड द third part of this lesson and find out more about it. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. Slammed का मतलब होता है hit with force, जोर से, force से लगना. So ये जो giant waves, सुनामी की जो waves है, बड़ी बड़ी जो जानलेवा waves आई थी, तो जब ये कोस्ट ऑफ इंडिया या श्रीलंका तक पहुंची, तब तक ऐसा मानना है कि जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, दे न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. उन्हें अंदाज़ा था. दे फ्लेड टू सेफ्टी. फ्लेड यानी रैन अवे. तो उन्हें शायद पहले से अंदाज़ा था, इसीलिए दे रैन आउट ऑफ डेंजर्स वे टू समवेयर सेफ. किसी सुरक्षित जगह पे जानवर चले गए थे. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस कौन होते हैं बच्चों, आपको पता है? आंखों देखी बताने वाले. Eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher grounds. जो हाथी वगैरह थे, they ran for higher grounds, और ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़ स्क्रीम कर रहे थे. Dogs refused to go outdoors. अब डॉग जो भी अपने घरों में हम पालते हैं, उन्हें जब आप बाहर घुमाने ले जाओ, दे आर मोर देन हैप्पी. बट दैट टाइम, जिस वक्त वो सुनामी का वक्त था, तो डॉग्स ने बाहर जाने से मना कर दिया. दे रिफ्यूज टू गो आउटसाइड. फ्लेमिंगोज बर्ड होते हैं. अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज. जो भी थोड़ी नीचे की एरिया में रह रहे थे, सभी बर्ड्स जो है वो वहाँ से उड़ के चले गए. एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट. जू एनिमल्स जो थे, उनका जो एरिया बना होता है, एक रूम जैसा बना होता है ना, वो उसके अंदर ही घुसे रहे. एंड दे कुड नॉट बी एंटाइज्ड. एंटाइज्ड का मतलब होता है अट्रैक्ट करना या लालच देना. तो उन्हें चाहे कोई भी टेम्पटेशन दो, लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका. यानी सभी जानवर अपनी सुरक्षित जगह पे, सेफ प्लेस पे चले गए थे, बिकॉज दे न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन. Many people believe that animal possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Sixth sense आपने पहले भी कई बार सुना होगा. कई बार हम लोग भी मजाक में कह देते हैं कि मेरा सिक्स सेंस ऐसा बोल रहा है, यानी जो भविष्य देखने की शक्ति होती है. तो कुछ लोगों का मानना है, कुछ वेल नोन एक्सपर्ट्स जो हैं, उनका मानना है दैट एनिमल्स हैव एन इंट्यूशन टुवर्ड्स द अर्थ शेकिंग. धरती कब हिलेगी, कौन सा डिजास्टर या समथिंग बैड विच इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, जानवरों को पहले से पता चल जाता है. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. Acute hearing मतलब बहुत सुनने की तेज शक्ति जो होती है. आपने देखा होगा कई बार एनिमल जो होते हैं, चाहे वो बिल्ली हो या डॉग हो, अगर वो लेटे होते हैं, सोए होते हैं, और आप उनके पास से गुजर जाओगे तो फटाक से आँख खोल लेते हैं, है ना? बिकॉज उनके जो हियरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है. तो इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब धरती वाइब्रेट करने वाली है, उससे पहले ही एनिमल को ये चीज़ सुन जाती है, उन्हें समझ में भी आता है, उन्हें सुनाई भी देता है. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन. तो इंसान जब तक समझ पाए कि क्या होने वाला है, क्या नहीं है, उससे पहले ही दे कैन परसीव एन अप्रोचिंग डिजास्टर. यानी कौन सी कैलामिटी, कौन सी एक दुविधा, कौन सा डेंजर, खतरा आने वाला है, वो इन जानवरों को ह्यूमन बीइंग से पहले ही पता चल जाता है. वी कैनॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट. अब हम ये तो पक्का नहीं बता सकते हैं कि उनका सिक्स्थ सेंस है या नहीं है,
बट ये श्योर है कि उन्हें पहले से अंदाज़ा होता है. But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. तो ये तो ऑब्वियस है कि इनको शायद कुछ तो अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि एविडेंस बताते हैं, फैक्ट बताते हैं कि ये जो जाइजेंटिक वेव्स, ये इतनी बड़ी बड़ी लहरें जो आई थी, सुनामी जो आई थी इंडियन ओशन की तरफ से, तो इसमें मोर देन 150,000 ह्यूमन बीइंग लॉस्ट देयर लाइफ. जगह जगह से इतने लोग मारे गए, बट नॉट मैनी एनिमल्स वर रिपोर्टेड डेड. लेकिन जानवर जो हैं उनका नहीं कोई डेटा मिला. डेटा तो होता ही है ना, कोई भी डिज़ास्टर जब आता है तो पता किया जाता है भाई कितने आदमी बचे हैं या कितने आदमी हैं जो चले गए हैं. तो उसमें एनिमल डेटा जो है वो बहुत ही ये बताता है कि नॉट मैनी एनिमल्स वर डेड. अलोंग इंडियाज कडलोर कोस्ट व्हेन थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड. तो इंडिया का जो कडलोर कोस्ट है, जो कोस्टल एरिया, समुद्र के पास वाला जो एरिया है, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड यानी लॉस्ट देयर लाइफ. बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड. तो यहाँ पे कोस्टल एरिया में जहाँ हज़ारों लोगों की जान चली गई, उसी एरिया में किसी भी बफेलो, गोट या डॉग को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल सेफ थे. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of bird. तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, यहाँ पे कई तरह के एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं. यहाँ क्या हुआ? 60 visitors were washed away from the Pattanangala beach inside the park. यहाँ पे इस नेशनल पार्क में 60 विजिटर्स थे. दे गॉट टेकन अवे बाय द वाटर. पानी के साथ बह गए वो. while no animal was harmed. कोई भी जानवर जो है उसको कोई भी हार्म नहीं हुआ. बट नो एनिमल carcasses were found. carcasses बोलते हैं डेड बॉडी ऑफ एनिमल, जो जैसे इंसानों की लाश होती है वैसे ही जो डेड बॉडी मिलती है एनिमल की, उनको carcasses बोला जाता है. तो कोई भी एनिमल की डेड बॉडी नहीं मिली एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो, सिवाय 2 वाटर बफेलो के, बस. उसके अलावा नॉट अ सिंगल एनिमल वॉज फाउंड डेड. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Pattanangala beach. In fact, जो लोग वहाँ पे आए हुए थे उन्होंने रिपोर्ट किया that they had seen 3 elephants running away from the beach at least an hour before the waves came in. सुनामी आने के एटलीस्ट 1 घंटे पहले ही जो 3 एलिफेंट है वो वहाँ से भाग गए. लोगों ने खुद नोटिस किया जो आई विटनेस थे वहाँ पे. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. तो एक श्रीलंका का जो जेंटलमैन है वो बताता है, जो कि कोस्टल एरिया में ही रहता है, कि उसके पास 2 डॉग्स हैं और उन्हें वो डेली घुमाने के लिए लेके जाता है बीच पे. बट दैट डे दे रिफ्यूज टू गो. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. He says that usually when I take them out, तो बहुत excited होते हैं बाहर जाने के लिए, but on that day, सुनामी वाले दिन, they refused to go. और अच्छा ही हुआ बिकॉज उन्होंने रिफ्यूज़ किया जाने के लिए तो ये भी बच गए. अगर बाई चांस वो इन दोनों डॉग को घुमाने जाते तो डॉग तो शायद बच जाते, बट दिस जेंटलमैन ही वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ. सो चिल्ड्रन, दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर. हमने तीनों पार्ट इसमें पढ़ लिए हैं. अब इतना तो हम जान चुके हैं कि सुनामी जो है इट इज़ वेरी डिज़ास्ट्रस, ये तबाही ही लेके आती है. और हमने स्पेशली ये जो पढ़ा है 2004 वाली सुनामी का, तो हमने देखा मैनी ऑफ द ह्यूमन बीइंग लॉस्ट देयर लाइफ, बट वन थिंग विच वी नोटेड कि एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं पाए गए, उन्हें कुछ हार्म नहीं हुआ. दे ऑल वेंट टू अ सेफर प्लेस, क्योंकि उन्हें पहले से ही उनका सिक्स सेंस होता है जो बता देता है दैट सम डेंजर्स गोना कम इन फ्यूचर. So that's it in this lesson. If you have any doubt anywhere in any part, all the 3 parts you must have understood. If there is any doubt, you can ask me anytime. Have a good day.